में ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग, कंप्यूटर जॉब वर्क्स, ई पैन का जनरेट, जॉब रिक्रूटमेंट फॉर्म्स, एग्रीमेंट, एफिडेविट, इग्नो एडमिशन, पासपोर्ट अप्लाई, लर्निंग एंड ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई, व्हीकल फिटनेस, रोड टैक्स, इंश्योरेंस, ओपन स्कूल एडमिशन रीजनल प्राइस में करवाना चाहते हैं तो आइए एविलेंट कंप्यूटर सेंटर रंगत में। नमस्कार दर्शकों, दिनांक 1 जुलाई 2024 से नए कानून पूरे भारत में लागू होने जा रहा है। भारतीय दंड संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम में कुछ बदलाव किया गया, जिसे आज से लागू किया जा रहा है। सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस उत्तर और मध्य अंडमान श्रीमती गीतांजलि खंडेलवाल IPS के अगुवाई में उत्तर और मध्य अंडमान के लोगों के बीच नए कानून को लेकर जागरूकता फैलाने के लिए कई प्रोग्राम्स का आयोजन किया जा रहा है। इसी के अंतर्गत नॉर्थर्न मिडिल अंडमान डिस्ट्रिक्ट पुलिस जगह जगह इस कानून को लेकर लोगों को जागरूक कर रहे हैं। आज सुबह लगभग 7:30 में रंगत पुलिस ने एक दौड़ का आयोजन किया, जिसमें पुलिस के जवानों सहित सहायक आयुक्त रंगत श्री अतुल सोनी जी, SDPO मध्य अंडमान श्री राहुल L नायर IPS, AC ऑफिस के कुछ कर्मचारी, साथ में कुछ PRI इस दौड़ में शामिल हुए। ये दौड़ रंगत बस टर्मिनल से लेकर फॉरेस्ट चेक पोस्ट तक था। इसके बाद रंगत पंचायत समिति के कॉन्फ्रेंस हॉल में कानून के बदलाव को लेकर लोगों को जागरूक किया गया। इसके अंतर्गत श्री राहुल L नायर IPS जी, रंगत पुलिस स्टेशन के SHO श्री माधव हल्दर जी और सेकंड ऑफिसर श्री शाजिद जी ने लोगों को कानून में सभी बदलाव और सेक्शन के बारे में ब्रीफ किया और साथ में लोगों के सवालों का जवाब भी दिए। दर्शकों, नॉर्थर्न मिडिल अंडमान डिस्ट्रिक्ट पुलिस के तरफ से नए कानून को लेकर लोगों को जागरूक करने के लिए आगे भी छोटे बड़े कई प्रोग्राम का आयोजन किया जाएगा। आगे लाइव वीडियो देखिए और नए कानून के बारे में जानिए। धन्यवाद दर्शकों। संगीता सिंह, एविलेंट मीडिया से। और हमारे SDPO साहब राहुल L नायर IPS साहब आए, ब्रीफ में आप लोगों को बताएंगे साहब भी, और हमारे कॉलिग्स शाजिद साहब भी बताएंगे कुछ। तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ, आज ये हम कह सकते हैं हमारे पास 3 कानून था। क्यों बता रहे? इससे पहले IPC, CRPC, एविडेंस एक्ट था, जो कल तक इम्प्लीमेंट थे। आज नया कानून लागू हो गए। आज से भारतीय न्याय संहिता, भारतीय सुरक्षा नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, ये नया 3 कानून अभी इम्प्लीमेंट हो गए। भारतीय न्याय संहिता और IPC, इन दोनों में अगर हम डिफरेंस देखें, नॉर्मल अगर देखेंगे तो IPC में 511 सेक्शन था, 511, और जो भारतीय न्याय संहिता है इसमें 358। IPC से 90 सेक्शंस हटा दिए गए जो कोई यूज नहीं था, और 20 ऐसा सेक्शंस है जो इसमें इंक्लूड किया गया है। तो अभी 358 सेक्शंस भारतीय न्याय संहिता में है। अगर हम कहें कि वो कानून को बदलने का क्या जरूरत था, इस एंगल में अगर हम सोचें तो आप लोग देख रहे हैं IPC जो थे 1860 के थे, कितने पुराने थे। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि पूरा का पूरा लॉ को ही चेंज कर दिया गया है, लॉ वही है। पनिशमेंट किसी में इंक्रीज किया गया, कुछ अपराध था जो नहीं थे IPC में, उसको इंक्लूड किया गया, और खासकर जो वुमेन से रिलेटेड या बच्चियों से रिलेटेड जो क्राइम होते थे उसमें पनिशमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ाया गया, ताकि वुमेन को सेफ्टी मिले सोसाइटी में, और एक क्रिमिनल वो क्राइम करने से 10 बार सोचे। हमारे IPC में सबसे कम सजा जो था 510 सेक्शन में थे, उसमें 10 रुपये का प्रोविजन था, 10 रुपीज। आज अगर हम सोचे 1860 में 10 रुपीज का प्रोविजन था, और आज भी अगर हम 10 रुपीज ही सोचे तो 10 रुपीज आज के दिन में क्या है। तो ये बदलाव बहुत ही जरूरी था, इसीलिए IPC को परिवर्तन करके नया भारतीय न्याय संहिता बनाया गया। इसमें लेडीज से रिलेटेड जो भी सेक्शंस है वो एक चैप्टर में ले लिए, चैप्टर नंबर 5, क्राइम अगेंस्ट वुमेन। खास करके जो लेडीज से रिलेटेड कुछ प्रावधान जो दिया गया, मैं उसको बता देता हूँ। अगर 18 साल से कम आयु की लड़की के साथ
18 वर्ष से कम आयु माइनर गर्ल के साथ गैंग रेप होता है तो उनको फांसी का सजा का प्रावधान रखा गया। फांसी की सजा होगा उसका। जो पॉक्सो एक्ट है, पॉक्सो नहीं हटाया गया, पॉक्सो रहेंगे, लेकिन गैंग रेप और 18 साल से ज्यादा है उनके साथ में अगर गैंग रेप होगा, मीन्स एक से अधिक व्यक्ति द्वारा उनके साथ में शारीरिक संबंध करेंगे, तो उनके लिए आयु लाइफ टाइम का है मिनिमम 20 ईयर्स, 20 साल तक का उनको सजा होगा। सेकेंडली मैं यही कहना चाहूंगा, आप अभी कंप्लेनेंट के तौर पर कंप्लेनेंट को देखते हुए बहुत सारा प्रावधान किया गया कि कंप्लेनेंट को हरेसमेंट ना हो, कंप्लेनेंट का तरफ से हर जानकारी उनको मिले। कंप्लेन कर दिए तो हमारे ऊपर एक अभी ऐसा सिस्टम दिया है, हम उनको हर एक जो विड्रॉल हो रहा है, कहाँ तक का हमारा इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हुआ, अभी तक क्या क्या किया गया, वो जानकारी उनको देना है। और जो भी डॉक्यूमेंट होगा वो सारा डॉक्यूमेंट उनको निःशुल्क उनको देना है। सेकेंडली है, अगर कोई कंप्लेनेंट थाना नहीं आना है तो ऑनलाइन में भी वो कर पाएंगे कंप्लेंट, वो चाहे क्राइम कहीं भी हुआ हो, आप नियरेस्ट जो भी पुलिस स्टेशन है वहां जाके आप कंप्लेंट करेंगे। तो पहले का सिस्टम क्या था, यहाँ पर 0 FIR हार्ड कॉपी करके हम लोग यहाँ से भेजते थे, अभी ऐसा नहीं है, ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएंगे कंसर्न पुलिस स्टेशन में। और अगर यहाँ पर हमारे जो भी कार्रवाई करना होगा, जैसे अगर वुमेन से रिलेटेड है, उनको तो मेडिकल कराना होगा, जो कुछ भी कराना होगा वो हम 0 FIR करके ही करेंगे। जरूरी नहीं होगा कि वो कंप्लेनेंट जहाँ पर इंसिडेंट हुआ वहाँ जाके कराए, ये हो गया। सेकेंडली, अगर पहले आप सुने वो हमारे सनी देओल का एक पिक्चर था, बहुत फेमस हो गए थे, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, वो अभी ऐसा नहीं है। एक्यूज्ड के ऊपर में भी पाबंदी लगाई गई, वो उनका जब उसका ऊपर में चार्ज फ्रेम होगा 30 डेज उसके पास टाइम होगा, वो 30 दिन के अंदर में अपना, अगर वो गिल्टी प्लीड करते हैं तो, अगर वो गिल्टी प्लीड नहीं भी करते 30 डेज उसका टाइम है। इवन खाली हमारे पुलिस के ऊपर नहीं, जुडिशियरी के ऊपर में भी टाइम बाउंड कर दिया गया, हर एक चीज के लिए उनको टाइम है। और जो 7 साल से ज्यादा सजा होगा उसमें FSL टीम मस्ट कर दिया गया। FSL टीम स्पॉट में पहुंचेंगे, इंस्पेक्शन करेंगे, जो भी साक्ष्य होगा उसको इकट्ठा करेंगे और वो जो आईओ होगा, आईओ को सपोर्ट करेंगे। और थर्ड है हमारे लिए जो हमारे लिए चेंजेस, आप लोग ये मत सोचिए कि ये कानून एकदम पलट गया तो शायद अभी कैसा क्या होगा, ऐसा कुछ नहीं है। सेम प्रावधान है, क्राइम सेम है, खाली सेक्शंस चेंज हुए, कुछ रेस्ट्रिक्शन हमारे ऊपर है कि हम ये टाइम पे बॉन्ड के अंदर करना है, इतना दिन के अंदर करना है। और कुछ प्रोसीजर ऐसा दिया गया, जैसा सर्च एंड सीजर, हम लोग अगर कोई चीज़ का सर्च करेंगे, कोई अपराधी का सर्च करेंगे या कोई चीज़ उनसे बरामद होता सीज करेंगे, तो उसका प्रॉपरली वीडियोग्राफिक होगा, प्रॉपरली उसका वीडियोग्राफिक होगा। अभी ई साक्ष्य बोल के एक ऐप है जो अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है, वो होने से क्या होगा, हम वीडियोग्राफी जैसा करेंगे उसमें मैक्सिमम 4 मिनट तक हम कर पाएंगे, लेकिन कई बार कर सकते हैं। जैसा हम वीडियो कर दिए, सेव हो गए, ऑटोमेटिकली वो क्लाउड में चले जाएंगे, हम नहीं देख पाएंगे उसमें हम क्या वीडियो किया, तो वो टेम्परिंग का कोई चांस नहीं है। जो वीडियोग्राफी हम एक बार कर दिए उसमें एक नंबर जनरेट होगा, वो नंबर हम मेंशन कर देंगे, तो मजिस्ट्रेट ड्यूरिंग ट्रायल उसको ओपन करके देखेंगे उसमें क्या क्या हम किया है। तो एक तो हो गए कि हम जो भी सर्च एंड सीजर करेंगे उसमें वीडियोग्राफी करेंगे। सेकेंडली, जो कंप्लेनेंट का स्टेटमेंट उसमें मैंडेटरी नहीं किया गया कि वीडियोग्राफी करना ही होगा। अगर कंप्लेनेंट चाहे नहीं मेरा वीडियोग्राफी का दौरान ही कराया जाए तो हम लोग वीडियोग्राफी करेंगे उसका। ठीक है, क्लियर हो गए। थर्ड हो गए हमारे जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, इसमें हर एक चीज का मजिस्ट्रेट का या डिफेंस का या हमारे पुलिस ऑफिसर्स का तरफ से सब टाइम बाउंड कर दिया गया। पहले क्या थी, 14 डेज हम लोग को याकीश को अगर पुलिस रिमांड में लेना होता कुछ जानकारी इकट्ठा करने के लिए तो 14 डेज मैक्सिमम मिलते थे हमें। अभी क्या हो गया, 45 डेज के अंदर में कभी भी एक बार हम पीसी रिमांड ले लिए, फिर जेसी चले गए, दोबारा हमको चाहिए तो फिर दोबारा हम ले सकते हैं, ये प्रोविजन हमें दिया है। एक हमारे लिए एक अच्छा एरिया कि अगर बाद में मुझे कुछ पता चले ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन कि वो एक्यूज से और भी कुछ जानकारी मिल सकता है तो दोबारा हम लोग पीसी रिमांड ले सकते हैं। तो सबसे पहले आप सबको
धन्यवाद आप लोग आए। मैं आमंत्रित करता हूँ मेरे एसडीपीओ साहब राहुल के नायर साहब, आप लोगों को प्रॉपरली ब्रीफ करेंगे, कुछ इसके बारे में बताएंगे। थैंक यू वेरी मच। जैसे कि माधव साहब ने बताया, आज हमारे देश के लिए एक बहुत बड़ा चेंजिंग एक मोमेंट है। हम एक पुराने न्याय व्यवस्था से एक नई न्याय व्यवस्था में एंटर कर रहे हैं, और इसका रीजन क्या था, हम क्यों किए, ये सब माधव साहब बताए हैं। जो ये कानून बनाए थे ये पुराना अंग्रेजों के ज़माने का था। बहुत सारे इसमें ऐसे, अगर आप कभी कानून पढ़ते तो आप देखते कि जब अंग्रेजों के ज़माने में क्या क्या इम्पोर्टेंट था, उनका प्रॉपर्टी बहुत इम्पोर्टेंट था। रेलवे लाइन में कोई नुकसान पहुंचाया या कुछ क्या काउंटरफीट कर दिया कॉइन को, वो सब आपके ह्यूमन ऑफेंसेस की मतलब बॉडी ऑफेंसेस के ऊपर रखे हुए थे। तो मतलब उनके लिए जान उतना, इंडियन का जान उतना इम्पोर्टेंट नहीं था, लेकिन उनका प्रॉपर्टी इम्पोर्टेंट था। तो वो सब एक चेंज किया गया है। हमारे वुमेन और चिल्ड्रन के रिलेटेड जो भी ऑफेंस है उनको सबसे इम्पोर्टेंट प्रायोरिटी दिया गया है, सबसे पहले रखा हुआ है। उनके ऑफेंसेस भी और मतलब उनके पनिशमेंट भी और स्ट्रिक्ट बनाए हुए हैं। तो ये सबसे बड़ा बदलाव है, हमारे सोच में बदलाव आ गया है। पुराने जमाने के सोच से बढ़ के अभी नए भारत के सोच में हम आए हुए हैं। बाकी ऑलरेडी मैंने मैक्सिमम बताया है। मैं बस ये बताऊंगा कि इसमें सिटीजन्स जो आम नागरिक हैं उनको बहुत ज़्यादा राइट्स दिया गया है। पहले एक डर होता था कॉमन सिटीजन्स में कि अगर कुछ हमारे साथ कुछ गलत भी हुआ, वो लोग थोड़ा डरते थे कि थाना आए, थाना में क्या पूछेंगे, कैसे पूछेंगे, मतलब थोड़ा एक डर होता था सबके मन में। अभी काफी नए प्रावधान आए हैं जिसमें से वो डर हटाने का कोशिश किया हुआ है। एक तो पहला है कि EFIR इंट्रोड्यूस हुआ। EFIR का मतलब है कि अगर आपको थाने आने में डर है कि फिजिकली आके आपको बोलने में कुछ डर है, आप SHO का नंबर, ईमेल ID कुछ भी लेके आप WhatsApp के थ्रू, ईमेल के थ्रू भेज सकते हैं कि मेरे साथ ये घटना घटित हुआ, मेरे FIR रजिस्टर किया जाए। उसमें बस एक ही प्रावधान है कि 3 दिन के अंदर आपको थाना आना है और वो साइन करना है कि मैंने, हाँ ये, नहीं तो फिर कोई भी फेक अकाउंट बना के कुछ भी भेज देगा। तो 3 दिन में आपको आना है, आपको बोलना है हाँ ये मैंने ईमेल भेजा था या मैंने WhatsApp किया था, और वो साइन करना है। दूसरा ये किया है कि 0 FIR। अब मान लो आप कहीं घूमने गए, मेलैंड चले गए, वहाँ आपका मान लो कुछ चोरी हो गया, आप यहाँ आ गए, आपको पता चल रहा है अच्छा ये मेरा वहाँ चोरी हो गया था, अब मैं क्या करूँ। पहले क्या होता था कि जहाँ चोरी हुआ वहाँ जाके रिपोर्ट करना है, तो ये तो बहुत ही मुश्किल होता था। अभी क्या कर सकते हो, अभी हम हमारे थाने आ सकते हो, ये बोल सकते हो कि मैं जब चेन्नई में था या बैंगलोर में था, ये चोरी हुआ मेरे साथ, तो हम यहाँ लिख देंगे और हम वो पुलिस स्टेशन में हम भेज देंगे। ये हमारी जिम्मेदारी है वहां तक पहुंचाना, और उनके ऊपर भी जिम्मेदारी दे रखे हैं कि वो ये नहीं बोल सकते कि अंडमान पुलिस ने भेजा है, हम ये नहीं एक्सेप्ट करेंगे। उनको जबरदस्ती वो टाइम फिक्स किया गया, उनके पोर्टल में दिखेगा, उनको वो एक्सेप्ट करना है और उस पर कार्रवाई करना भी है। तो ये बहुत अच्छा प्रावधान लिया गया है। तीसरा ये है कि अगर आपको लगा है कि थाने में कार्रवाई नहीं हो रहा है, आपको मतलब आप उतना खुश नहीं हो, आप सीधे हायर ऑफिसर्स के पास जा सकते हो, SP के पास जा सकते हो। वो लोग डायरेक्शन देंगे थाने में कि आप वो तो अभी भी चल रहा था, अभी कानून में आ गया। बाकी इसके अलावा क्या होता था कि आपने FIR तो रजिस्टर कर लिया, उसके बाद उस पर क्या कार्रवाई हो रहा है आपको कुछ पता नहीं, कोर्ट में कब बुला रहे हैं, कब जाना है, कुछ पुलिस क्या कर रहा है, कोई जानकारी नहीं। अभी इस पे प्रावधान बनाया गया कि 90 दिन में जो भी प्रोग्रेस हुआ है आपको बुला के हमें बताना पड़ेगा। या तो आपको मैसेज भेजें, या आपको चिट्ठी भेजें, या किसी भी तरीके से हमें बताना है कि अच्छा आज इसको अरेस्ट कर दिया, कल हमने इस पर इतना इतना कब्जा ले लिया,
परसों हमने कोर्ट में दाखिल कर दिया। तो ये हमारे ऊपर जिम्मेदारी है कि हम सबको बता दें कि आपके केस में क्या प्रोग्रेस हो रहा है। ऐसे बहुत सारे प्रावधान आए हुए हैं। एक अच्छा प्रावधान आया हुआ है कि जो फर्स्ट टाइम जो मान लो छोटी मोटी चोरी की है, कम अमाउंट का चोरी, या जो पहले बार कोई भी मतलब अपना स्थिति खराब है तो मजबूरी में कुछ किया है, तो फर्स्ट टाइम ऑफेंडर्स के लिए एक कम्युनिटी सर्विस मतलब जज ये बोलेगा कि अच्छा आपने पहले बार ये किया है, पेटी ऑफेंस है, आप बिना कोई मतलब रेम्यूनरेशन का मतलब आप कम्युनिटी के लिए कुछ करो, आप वहाँ जाके हेल्प करो, सड़क बनाने में हेल्प करो, इतना पौधे लगा दो, मतलब कम्युनिटी के लिए कुछ ये करेगा। ये हर ऑफेंस में नहीं है, छोटी मोटी ऑफेंस में, और जो मान लो मजबूरी से उसका किया है, तो ये एक प्रावधान है। दूसरा प्रावधान, अभी मेडिकल का भी एक बहुत बड़ा जिम्मेदारी आया है। पहले क्या होता था कि हम कोई भी विक्टिम आता था, इनका मेडिकल तो करवाना ज़रूरी है, मेडिकल तो हम भेज देते थे, लेकिन उनसे जब रिपोर्ट आने में हमें पीछे लगना पड़ता था। वो लोग डिले बोलते थे कि रेफ़र हो गया, ये सब हो गया, क्योंकि उनके रिपोर्ट के बिना हम आगे बढ़ नहीं सकते। तो अभी मेडिकल के ऊपर भी जिम्मेदारी दिया गया कि उनको 7 दिन के अंदर, स्पेशली रेप के जैसे क्राइम्स में 7 दिन के अंदर आपको पुलिस को रिपोर्ट देना है। पुलिस को रिपोर्ट अगर आप नहीं दोगे तो आप पे जिम्मेदारी है कि आप क्यों नहीं दिए उनको जवाब। हर प्रोविजन में जवाबदारी इंक्लूड किया गया है। ये कोई आपको घुमा नहीं सकते कि मतलब ये है वो है, सब पे जिम्मेदारी डाला गया है इसमें। इसके बाद फ्री मेडिकल ट्रीटमेंट और विक्टिम कंपनसेशन कुछ केसेस जैसे पॉक्सो हो गया, ये सब कानून में है, होता भी है। अभी अगेन फिर इसको एक बार रीट्रेट कर दिया। एक और ये चीज़ था, जब हम चार्जशीट फाइल करते थे कोर्ट में, उसका एक कॉपी हम अपने पास रखते थे, एक कॉपी कोर्ट में देते थे, एक कॉपी अक्यूज्ड को देते थे, मतलब जो गुनहगार है उसको एक कॉपी देता था। लेकिन जिसके साथ घटना घटित हुआ, जो विक्टिम है, उसको हम कुछ नहीं देते थे। तो ये एक ये चीज़ को चेंज किया गया। अभी विक्टिम को भी हम एक कॉपी देंगे। विक्टिम को हम बताएंगे कि वैसे तो बताएंगे उनका प्रोग्रेस जो भी हुआ है, लेकिन पूरा जो भी हमने फाइल बनाया है, इन्वेस्टिगेशन किया है, उसका एक कॉपी हम विक्टिम को भी देंगे, ताकि वो भी देख पाएँ कि हमने क्या किया है। ठीक है। और इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस का बहुत, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस सब चीज़ में, जैसे माधव साहब बताएं, सब चीज़ में इलेक्ट्रॉनिक मीन्स का इम्पोर्टेंस बढ़ाया गया है। जैसे अभी मुझे किसी का एविडेंस लेना है, किसी का स्टेटमेंट लेना है, और वो मेनलैंड गया हुआ है छुट्टी पे, तो मैं ये नहीं करूँगा कि ठीक है मैं रोक के रखूँगा, जब वो छुट्टी से वापस आए उसका स्टेटमेंट लेंगे। मैं उसको कॉल करूँगा, बोलूँगा कि आप या तो व्हाट्सएप कॉल पे आ जाए या तो आप कोई और इसमें आ जाए। मैं इलेक्ट्रॉनिकली उसका स्टेटमेंट लूँगा, फिजिकल से नहीं, इलेक्ट्रॉनिकली उसका स्टेटमेंट लूँगा। उसको कैसे बाकी क्या एडमिसिबल करना है वो सब प्रावधान है, बट ये नहीं कि हम काम रोक के रखें, इलेक्ट्रॉनिकली उसका स्टेटमेंट लेंगे। कोर्ट में उसको पेश करना है, कोर्ट में भी एक प्रोविजन दिया गया है कि उसका जो एविडेंस कोर्ट में होता है वो भी इलेक्ट्रॉनिकली दिया जा सकता है। सर्च एंड सीजर जो बताए हैं, जो पुलिस का एक बहुत बड़ा मतलब ये था कि सर्च एंड सीजर में पुलिस शायद इम्पार्शियली नहीं कर रहे हैं, उसमें अभी हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया है कि आप जहाँ भी जाएं, जहाँ हमें कुछ एविडेंस उठाना है या फिर कुछ रिकवरी करना है, वीडियो कैमरा पे ही होगा, और वो हम वीडियोग्राफी करेंगे। हम जैसे इन्होंने बोला, हम उस पर कुछ नहीं कर सकते, हाँ, हम उसको सीधे मजिस्ट्रेट को भेजेंगे। तो मजिस्ट्रेट देखेगा कि हमने जो किया है, हमने जो कार्रवाई किया है सही किया है, उसमें कोई गलती था, और अगर गलती है हमारे जवाबदारी बनता है उसका। तो ये सारे प्रावधान है। बहुत मतलब इसमें ये भी नहीं है कि मतलब एक मतलब कानून को ऊपर से नीचे पलटा गया है, ढांचा वही है, मेन सब्सटेंस वही है, बस उसको मॉडर्न टाइम्स में एप्लीकेबल करने के लिए कुछ कुछ चेंजेस किया गया है। तो इसमें अभी हम मतलब पहले से
हम यहाँ इसी के नीचे एक बैनर सब लगाए थे पहले, तो अभी हम और इस पे अवेयरनेस करेंगे। आपका भी कोई भी मतलब सवाल है या इसमें कुछ क्लैरिफिकेशन चाहिए, आप बेझिझक कभी भी आ सकते हो। हम लोग थाने में ही रहते हैं, हमारा 24 आवर्स यही है। SHO से पूछ सकते हो, बाकी ऑफिसर से पूछ सकते हो, मुझसे पूछ सकते हो, कोई भी ये नहीं है। बस आज के तारीख को आप सब लोगों को बुला के बस ये कन्वे करना था कि आप लोगों के लिए काफ़ी कुछ सरकार कर रही है, सोच रही है। पुराने कानून को एकदम चेंज किया है और आपके फेवर में, सिटीजन के फेवर में उनको ज़्यादा राइट्स देके, ज़्यादा पावर देके वो चेंज हुआ है। तो मेरे तरफ से बस इतना ही है। अगर आपको कुछ पूछना है, कुछ क्लैरिफाई करना है, आप पूछ सकते हो या फिर कभी भी आके कर सकते हो। सर इसमें जो एफआईआर के लिए प्रोविजन रखा ना, किसका? FIR का? हाँ, जो इलेक्ट्रॉनिक्स में अभी जैसे कि हम कई जगह किसी ने अगेंस्ट में एफआईआर कर दी, हाँ, पहले तो पुलिस थाना में करता था, हाँ, तो अभी क्या जैसा मैं कई जगह से जैसा व्हाट्सएप में कर दिया, हाँ, कर दिया, हाँ, या विजुअली करा, हाँ, कैसे भी कर सकता है, लेकिन तो एफआईआर गलत भी हो सकता है। हो सकता है, हो सकता है। तो उसके लिए कुछ प्रोविजन रखा कि उस- अगर गलत एफआईआर हमारे अगेंस्ट हाँ, करता है, हाँ, उसके लिए भी है। मान लो कोई झूठी इंफॉर्मेशन दे रहा है, उसके अगेंस्ट पनिशमेंट कार्रवाई भी होगा। वो चीज़ बताना जरूरी है, हाँ। क्योंकि इसमें एक नेगेटिव आएगा, कोई भी इंसान कभी भी ना, क्योंकि ये हुआ भी है। अपना खुन्नस निकालने हाँ, के लिए yes। कोई भी कुछ भी दे कोई भी देगा। कुछ भी दे देगा तो और- इस ये तो प्रोविजन पहले भी था कि पुलिस को गलत इंफॉर्मेशन देना पहले भी दंडनीय था, अभी भी दंडनीय है। हाँ, इसमें ज़्यादा होगा। हाँ, क्योंकि उसका कोई प्रो- भी ऐसे कोई भी ईमेल कर देंगे, व्हाट्सएप भेज देंगे, ठीक है, मैसेज कर देंगे, हो जाएगा, ये प्रॉब्लम आएगा। हाँ, तो ये तो हम मतलब इसलिए बोला है कि 3 दिन के अंदर आपको आना है, आपको आके उसको साइन करके देना है कि ये हाँ सही में मेरे साथ हुआ है। ये ऐसे नहीं कि मैं कुछ भी लिख के दे रहा हूँ। वो मान लीजिए एक हफ्ता बीत गया, वो काम नहीं करना, ऐसे सुनो। अगर आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक मीन्स से, जैसे व्हाट्सएप हो या ईमेल के थ्रू आप कंप्लेंट देते हो, ठीक है, थाना में कंप्लेंट देते हो, बट फिजिकली नहीं आते हो, आप घर में बैठ के कंप्लेंट दे दिए, तो वो कंप्लेंट थाना में जो SHO साहब के मेल में रिसीव होगा, उसमें इंक्वायरी शुरू हो जाएगा, ठीक है। वो इंक्वायरी 3 दिन तक चलेगा। हम उसको मतलब इंक्वायरी रखेंगे, मतलब छानबीन करते रहेंगे। अब आपको जो है 3 दिन के अंदर में फिजिकली थाना में प्रेजेंट होना है। थाना में प्रेजेंट होके जब आप उसमें साइन करोगे तभी FIR रजिस्टर होगा। मतलब इसमें इंसिडेंट कभी भी हो सकता, लेकिन आप हाँ, कभी उसको आप क्लियर कर सकते। जी, आप बोल ना 3 दिन के बाद में, इंसिडेंट होने के 3 दिन के बाद में नहीं, मैं इन्फॉर्मेशन नहीं दे सका, 4 दिन में गया, इन्फॉर्मेशन की बात नहीं हो रही है। आप जब मेल करोगे, मेल करने के बाद में 3 दिन तक का टाइम है आपके पास में, आपको फिजिकली थाना में चल के आके जो है उसमें साइन करना पड़ेगा, तब जाके ही जो है FIR कटेगा। और 3 दिन तक जो है हम लोग उसमें इंक्वायरी करेंगे, इसमें छानबीन करेंगे, जो आप जो मेल भेजा है, जो आप बताया है, जो मामला बताया है, वो सही है कि गलत है, ठीक है। थैंक यू सर। नारायण प्रधान जी अच्छा पॉइंट उठाए। मैं चाहूँगा इसमें और थोड़ा क्लैरिटी कर दूं। मैं झूठा कंप्लेंट का प्रोविज़न अभी ये रूल में नहीं है, वो पहले भी थे। उसमें अगर झूठा कंप्लेंट कोई करते, हाँ, जरूरी नहीं है कि कंप्लेंट कर दिया मैंने, एक्यूज्ड को उठा के अरेस्ट कर दिया, सब कुछ। हमें सबूत चाहिए होगा, इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर्ली होगा। अगर वो झूठा कंप्लेंट है तो IPC का सेक्शन था 182, हम लोग उनके ऊपर कार्रवाई करने के लिए लिखते थे। तो अभी भी प्रोविज़न है, सेक्शन चेंज होगा। अगर झूठा कोई कंप्लेंट कर दिया, इसका मतलब ये नहीं जो जिसका अगेंस्ट में कंप्लेंट किया मैं उसको हैरेस करता रहूँ। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी पुलिस के ऊपर है, वो सच्चाई को उजागर करे, एक्चुअल फैक्ट क्या है। अगर वो सच नहीं है, गलत है, तो उनका खिलाफ में कार्रवाई करे। अभी भी है, लेकिन पहले जैसा थे अभी भी सेम है। थोड़ा प्रोविज़न में चेंज किया गया, हमारा ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा दिया गया। ऑन वीडियो रिकॉर्डिंग में आएगा, अगर ऐसा कुछ है तो आप कंप्लेनेंट चाहे तो वीडियो रिकॉर्डिंग में वो स्टेटमेंट देंगे। कहीं ऐसा ना हो, बाद में ऐसे होते थे पुलिस ने अपना तरफ से लिख दिया, तो कम से कम ये तरफ से हमारा भी सेफ्टी रखा गया। अगर कोई कंप्लेनेंट चाहे वीडियोग्राफी में अपना स्टेटमेंट दे तो वो वीडियोग्राफी में हम लोग कर सकते हैं, मस्ट नहीं है, वो चाहे तो। और सेकेंडली जो मिसयूज़ का, ये तो हमेशा ही होते हैं, ये पहली बार नहीं है, और ना कोई कानून। हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा है कि कोई बेगुनाह सजा ना मिले, हम प्रॉपर्ली उसको इन्वेस्टिगेट करें। अगर उनका खिलाफ में सबूत पाया गया तो हम लोग चार्जशीट करते हैं, लेकिन चार्जशीट पहले हम लोग अपना हिसाब से करते थे, अभी टाइम बाउंड हो गए। और टाइम बाउंड के बाद में चार्जशीट होने के बाद उसका ट्रायल में भी लाना है, वो मजिस्ट्रेट के ऊपर में पाबंदी कर दिया कि इतना दिन के अंदर करना है, और फाइनल आर्गूमेंट होने के बाद विद इन 45 डेज उसका पनिशमेंट डिक्लेयर करना होगा।
चलिए अच्छा प्रधान जी, और थोड़ा लेट से हमारे सुजीत प्रधान जी आए और बाला प्रधान जी आए, इनका भी वेलकम है। और हमारे प्रधान मिली रॉय मैडम भी आई और ये भी आए, इनको भी। वो बोथ पार्टी अगर चाहे कॉम्प्रोमाइजेबल सेक्शन है, वो कोर्ट में जाके ही करना है, पुलिस नहीं कर सकते। एफआईआर हो गया तो पुलिस उसको क्लोज नहीं कर सकते, वो मजिस्ट्रेट का पावर है, मजिस्ट्रेट क्लोज करेंगे एफआईआर। और मैं अंत में मेरा सेकंड ऑफिसर सब इंस्पेक्टर शाजिद को वोट ऑफ थैंक्स के लिए बुलाऊंगा। ऐसे ही हाँ जरूर सर, हाँ बोलिए सर। कि जो वीडियो जो आप रिकॉर्ड कर रहे हैं वो सीधा डायरेक्ट जो है कि क्लाउड में सेव होगा, तो आपने कहा है कि जब मजिस्ट्रेट है वो चीज़ को चेक कर सकते हैं। तो हम ये पूछना चाहते हैं कि जो इसका जो वीडियो का जो एक्सेस है ओनली ऑनरेबल मजिस्ट्रेट के पास है कि और भी किसी के पास में उसका एक्सेस होगा? जो नंबर है मजिस्ट्रेट के पास में सॉफ्टवेयर रहेगा, वही ऑन कर पाएंगे उसको। नहीं। और अगर मैं इसमें हाँ जी सर, कि जैसे मैं आप कोई भी वीडियोग्राफी कर रहे हो तो एक कानून जो के बारे में जितना तक आप एलोबरेट किए हैं तो उससे तो ये समझ में आया है कि उसका जो सेक्शन में उसमें चेंजेस आया और जो है कि जो कार्रवाई की जो प्रक्रिया है उसमें चेंजेस आया है। तो हम ये जानना चाहते हैं कि पहले का जो कानून था और अब का जो चेंजेस हुआ है वो कानून में क्या है कि जो दंड है उसमें क्या है कि वृद्धि हुआ है या कम हुआ है? दोनों चीज़ हुआ है। जैसे जो ऑफेंसेस वुमेन और चिल्ड्रन के रिलेटेड था उसमें काफ़ी सख्तीकरण आया हुआ है, उसमें दंड बढ़ाया हुआ है। लेकिन कुछ जैसे मैंने बोला, कोई पहले बार फर्स्ट टाइम ऑफेंडर है, जो कोई मतलब उसका कोई क्रिमिनल हिस्ट्री है ही नहीं, किसी मजबूरी के कारण वो ये किया है, तो वो सारे चीज़ों में कम्युनिटी सर्विस का पनिशमेंट इंट्रोड्यूस किया है। तो कोर्ट एक लीनियंट व्यू लेगा कि अच्छा ये पहले बार है, इसने कोई पहले बार कुछ अपराध नहीं किया है, तो कोर्ट एक लीनियंट व्यू ले सकता है कुछ ऑफेंसेस में। ऐसे नहीं कि मैं कुछ बहुत ही हीनियस क्राइम कर दूं और बोल दूं कि मुझे कम्युनिटी सर्विस दो। कुछ 6 ऐसे ऑफेंसेस हैं जिसमें कोर्ट ने लॉ में ही प्रोविजन है कि ऐसे 6 अगर ऑफेंसेस करेंगे तो हम कम्युनिटी सर्विस का पनिशमेंट दे सकते हैं, तो वो है। एक जो है कि नॉर्मल जो लॉ है उसके लिए प्रावधान रखा है, तो हमें जानना चाहिए कि जो न्यू कानून जो आया है उसमें क्या है कि साइबर लॉ में भी कुछ चेंजेस किया गया है या मीडिया के रिलेटेड या कोई सेक्शन या कुछ भी चेंजेस हुआ है उसके बारे में? मीडिया से रिलेटेड ऐसे कुछ स्पेसिफिकली कुछ नहीं, बस जो आपका जो डिजिटल एविडेंस है वो हमें कोर्ट में पेश करने के लिए कुछ प्रोसीजरल चेंजेस किया है। वो एविडेंस कोर्ट माने कि ये प्रॉपर एविडेंस है, उसको एडमिसेबल बनाने के लिए कुछ ये भारतीय साक्ष्य अधिनियम में कुछ चेंजेस किया हुआ है। उसके अलावा और कुछ मीडिया से रिलेटेड कुछ साइबर वगैरह में कुछ चेंजेस हुआ, साइबर लॉ नहीं, ये सिर्फ आईपीसी और जो पुराना सीआरपीसी था, आईटी एक्ट जो है वो एज इट इज है। आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस एक्ट, ये तीनों चेंज हुए। बात ऐसा दिल में रख के नहीं कि जाएंगे थाना में जाएंगे तो क्या होगा, कोई डरने की बात नहीं है। और लॉ चेंज हो गए तो इसका मतलब ये नहीं आपका ऊपर में कुछ बोझ आ रहा है, सेम है, प्रोसीजर सेम रहेंगे, पुलिस वो ही रहेंगे, कार्रवाई वो जो चेंजेस आया हमारा ऊपर जो आए वो हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे। जो स्टेप हमें लेना होगा वो टाइमली लेंगे। आप लोग के ऊपर में ऐसा कोई दबाव आने वाली नहीं है। आप लोगों के ऊपर में और ज़्यादा रिलैक्सेशन दिया गया। अगर आप नहीं चाहे तो आपका घर में जाके भी स्टेटमेंट लेने का प्रोविजन दिया है। कोई वोमेन वो उनका अपना इच्छा से जहाँ वो स्टेटमेंट देना चाहे वहाँ पर उनका स्टेटमेंट हमें लेना है। जरूरी नहीं है कि आपको साथ में कोई गलत हुआ है और आपको थाना में आके ही लिखाना है। आप इन्फॉर्मेशन दिया, हमको आपका घर में जाके भी स्टेटमेंट लेना होगा, हम घर में जाके लेंगे। ठीक है, मैं आपको फिर मेरा सेकंड ऑफिसर साजिद को आमंत्रित करता हूँ वोट ऑफ थैंक्स, और आप लोग जो आए उसके बारे में, और साजिद साहब अपना तरफ से कुछ अगर बता पाए तो साजिद साहब बताएं। थैंक यू सर। रिस्पेक्टेड एसडीपीओ सर, श्री राहुल नायर आईपीएस, बीडीओ मैडम, रिस्पेक्टेड एसएचओ सर, रिस्पेक्टेड पीआरआई मेंबर्स, जनरल पब्लिक, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि इतने शॉर्ट नोटिस पे आप लोग आए। आप हमेशा ही आ जाते हैं जब पुलिस डिपार्टमेंट बुलाता है, तो बहुत ही अच्छा पब्लिक है रंगत का, हमको हमेशा सपोर्ट मिलता है, स्पेशली पीआरआई मेंबर से। विष्णु दादा तो चैम्पियन है, बाकी हम लोग प्रधान सारे मैडम
जब भी हमको ज़रूरत होता है आप सब रहते हैं। आप सभी का ऑन बिहाफ ऑफ पुलिस डिपार्टमेंट, on behalf of police department, on behalf of SDPO सर, on behalf of SHO सर, we thank you all कि आप लोग यहाँ पे आए, आपने अपना कीमती समय हमको दिया। एंड आई थैंक SDPO सर जिन्होंने बहुत ही सिंपल भाषा में आपको समझाया कि नया कानून क्या है। पनिशमेंट्स बड़े हैं इसमें, कुछ चीज़ें जो पहले क्राइम थी अब क्राइम नहीं है, कुछ चीज़ें जो पहले क्राइम नहीं थी अब क्राइम है। जैसे एक चीज़ एक्सीडेंट, पहले मार के भाग जाओ या मार करके वहीं खड़े रहो, मैंने एक्सीडेंट होने पे आप चले जाओ या एक्सीडेंट होने पे वहीं खड़े रहो, बेलेबल था। ठीक है, अब उसको और डिफ़ाइन कर दिया है और वो बहुत बेटर है। अब थोड़ा सा इसके लिए पब्लिक में डर रहेगा। देखिए एक्सीडेंट तो अनफॉर्चुनेट है, हो जाता है, ठीक है, पी के गाड़ी चलाने वाला का बात अलग है, अदरवाइज 50-50% भी अगर हम लोग मान ले अनफॉर्चुनेट भी होता है एक्सीडेंट, ठीक है। बट जब एक्सीडेंट हो गया तो आप अगर घबरा गए, आप भाग गए, तो जो वहाँ पे विक्टिम पड़ा है अगर आपने उसके बारे में किसी को नहीं बताया, और रंगत तो ऐसा आइसोलेटेड प्लेस है कि यहाँ से नींबू तला के बीच में देखिए एक आधा ही घर है, ठीक है, वहाँ पे एक्सीडेंट हो गया, जिसने एक्सीडेंट किया वो भाग गया, जो विक्टिम है वो वहीं पे खून निकल रहा है, अब कभी भी मर जाएगा, आपने किसी को नहीं बताया, ठीक है। तो उस तरह के सिचुएशन में पहले का कानून कुछ नहीं बोलता था, लेकिन अभी का कानून बोलता है कि एक्सीडेंट हुआ, आप भाग गए, आपने किसी को बताया नहीं, तो FIR होने पे नॉन बेलेबल है, हम आपको थाना से बेल नहीं देंगे, आपको हम कोर्ट में अरेस्ट करेंगे, अगले दिन कोर्ट में प्रोड्यूस करेंगे, अगर कोर्ट से आपका बेल हुआ तो बेल हुआ, ठीक है। बट पहले का कानून ऐसा नहीं था, आपने एक्सीडेंट किया और अगर आप जगह पे रहे तो भी वही FIR होगा और आपको बेल मिलेगा। इवन आपने एक्सीडेंट किया, सामने वाला का डेथ हो गया, तब भी आपको बेल मिलता था, ठीक है। अभी ऐसा नहीं होगा। अभी एक्सीडेंट आपसे हुआ, एक्सीडेंट गलती से हुआ, अनफॉर्चुनेट है, बट आप विक्टिम को हॉस्पिटल ले गए, वेल एंड गुड, अदरवाइज आपने मजिस्ट्रेट को इन्फॉर्म किया, आपने पुलिस को इन्फॉर्म किया, आपने एम्बुलेंस को इन्फॉर्म किया, आपने अपना कर्तव्य निभाया, ठीक है। देखिए हम सब आप सब जब प्रोटेस्ट करते हैं किसी बात को लेकर के, आप आवाज़ उठाते हैं, ठीक है, आप रात को घर से निकलते हैं, दिन को घर से निकलते हैं, अपनी मर्जी से रंगत से डिगलीपुर जाते हैं, डिगलीपुर से पोर्ट ब्लेयर जाते हैं, पोर्ट ब्लेयर से चेन्नई जाते हैं। ऐसा क्यों कर पाते हैं? क्योंकि हम भारत के नागरिक हैं, हमको संविधान ने मूलभूत अधिकार दिए हुए हैं, ठीक है। उसमें सबसे पहला आज़ादी का है, आपकी मर्जी, आप जहाँ चाहो जा सकते हो, जिस धर्म को चाहे फॉलो कर सकते हो, जो चाहे आप कर सकते हो, ये आज़ादी का अधिकार है हमारा, ठीक है। बट हम ये तो हम सब जानते हैं, लेकिन फंडामेंटल राइट से पहले फंडामेंटल ड्यूटी है, ठीक है। तो ये जो कानून का हम आपको बताया वो एक एग्जांपल है कि वो फंडामेंटल ड्यूटी के बारे में आपको याद दिलाता है कि आप इंसान हो, गलती से आपने एक्सीडेंट कर दिया, कोई बात नहीं, एटलीस्ट इन्फॉर्म कर दो ताकि सामने वाला का जान बच जाए, ठीक है। बाकी एक्सीडेंट तो एक्सीडेंट है, वो फिर कोर्ट देखेगा, आपको न्यायपालिका पे भरोसा होना चाहिए, आपको पुलिस सिस्टम पे भरोसा होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह के कुछ चीज़ें हैं, बाकी तो अभी तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है, उसमें आता ही जाएगा, आप पढ़ते ही जाओगे, बट थोड़ा सा ध्यान रखना है कि व्हाट्सएप में आता वाला हर चीज़ सही या गलत नहीं होता, अपना विवेक इस्तेमाल करना है, आपको देखना है, समझना है। और अभी तो ज़माना ऐसा चल रहा है कि इसके थ्रू क्राइम्स हो रहे हैं, ठीक है, हम घड़ी घड़ी जा कर के बोलते हैं, फिर भी हमको अगले दिन लगता है कि शायद अवेयरनेस हमारा वहाँ तक नहीं पहुँचा, क्योंकि अगले दिन कोई साइबर क्राइम का विक्टिम पुलिस स्टेशन में आकर के खड़ा होता है, ठीक है। तो इन सब के बारे में थोड़ा सा अवेयर रहना है। फंडामेंटल राइट हम सबको मालूम है, ठीक है। आप पुलिस से हम चालान करने खड़ा होते हैं, मैंने हेलमेट के लिए अगर हम चालान कर रहे हैं, ठीक है, हमको 500 रुपया मिला, लेकिन बिना हेलमेट पहने आप गिर गए, आपका सिर फूट गया, आपने हेलमेट पहना, आपके पीछे पत्नी बैठी, उन्होंने हेलमेट नहीं पहना, हमने चालान नहीं किया, हम कहीं और खड़े थे, आप कहीं और से गए, गड्ढे गुड्डी वाला रोड है, गिर करके सिर में लग गया, वाइफ के सिर में लग गया, उनका हॉस्पिटलाइज हो गई, डेथ हो गया, कुछ हो गया, सफ़र कौन कर रहा है? ठीक है, पुलिस डिपार्टमेंट तो नहीं कर रहा है ना, राइट। वही मैं बोल रहा हूँ कि फंडामेंटल राइट हम सबको मालूम है। हम वहाँ चालान करने खड़ा होंगे तो हमसे आर्ग्यू करने वाले भी बहुत लोग हैं कि इस ऐसा भी है कि आपने हेलमेट नहीं पहने, हमने आपको चालान कर दिया, आप वहीं बगल में खड़ा होगिए, फिर आप देखोगे कि कौन कौन निकल गया, उसको क्यों नहीं दिया, उसको क्यों नहीं पकड़ा, ये क्यों नहीं पकड़ा। आपका अधिकार है, मैं समझता हूँ, हम जानते हैं आपका अधिकार है, लेकिन अधिकार से पहले ड्यूटी है, राइट।
अभी नए कानून में हमको बताया गया है कि हमको सीज़र जो है स्पॉट में कर पहले भी हम करते थे, बट अभी क्या वीडियोग्राफी करना है टू मेक इट श्योर कि हम स्पॉट से ही चीज़ें उठा रहे हैं जो आपका क्राइम से रिलेटेड जो चीज़ वहाँ पे है हम उसी को उठा रहे हैं। वो जो दांव जिससे मारा वो उठा रहे हैं, वो पत्थर जिससे मारा वो उठा रहे हैं, वो लकड़ी जिससे मारा वो उठा रहे हैं। ठीक है, वो इंश्योर करने के लिए वीडियोग्राफी वहीं पे करना है, वो इंश्योर करने के लिए कि विटनेस वहीं पे होना है। ठीक है, लेकिन अगर आप PRIs को छोड़ दें, PRIs तो बहुत थोड़े ही होते हैं। अगर 2000-3000 लोग गांव में हैं तो उसमें मुश्किल से 5-10 ही होते हैं PRIs, प्रधान, सरपंच, समिति, ज़िला को मिला करके, मेंबर्स को मिला करके। उनका ही दिल बड़ा होता है कि वो विलिंगली बोलते हैं हाँ हम साइन कर देगा, हम विटनेस दे देगा, हम सीजर में आ जाएगा। तो अगर जनरल पब्लिक पुलिस को उस तरह से सपोर्ट करने लगेगा तो हमारे लिए क्राइम डिटेक्शन और जिसने क्राइम किया है उसको उसके सज़ा तक पहुंचाना बहुत आसान हो जाएगा। अच्छा, सम्मन के बारे में जैसे मेरे कलीग ने याद दिलाया, कोर्ट से आपको बुलावा आता है ना, उसे सम्मन बोलते हैं। कोर्ट से एक पेपर आएगा आपको, अगर आप किसी ऑफेंस में हैं या आप कोई किसी क्राइम के विटनेस है या किसी भी तरह से आप क्राइम से जुड़े हुए हैं कि पुलिस ने बताया है कि फलाना आदमी को भी कोर्ट में आकर के कुछ बोलना है, तो आपको सम्मन जाएगा। मैंने आपको कोर्ट से बुलावा आएगा, एक पेपर है, उसे सम्मन बोलते हैं। पहले क्या होता था, वो 2 कॉपी में आता था और मेरा एक कांस्टेबल, हमारे थाने में से कोई एक कांस्टेबल घर घर जाता था और वो दे करके आता था। और जब तक आप उस पर रिसीव नहीं करोगे तब तक कोर्ट नहीं मानेगा कि आपको सम्मन सर्व हुआ है। ठीक है, अभी वो सिचुएशन थोड़ा सा बदल गया है। नए कानून में ये मेंशन है कि अगर हम व्हाट्सएप में भी आपको वो भेज देते हैं फ़ोटो खींच करके, उस पर ब्लू टिक आ गया, मैंने आपने देख लिया, दैट मीन्स आपको सम्मन सर्व हो गया। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें, ये जो सारा रिस्ट्रिक्शन है, पहले जैसा हम पे रिस्ट्रिक्शन था कि पुलिस को 3 महीने में, 6 महीने में हीनियस क्राइम, नॉन हीनियस क्राइम के हिसाब में चार्जशीट करना है। बोलिए प्रधान जी। एंड SHO सर, मैं आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि आप सब अपना कीमती समय निकाल कर यहाँ पर आए और आपने इतने धैर्य से SDPO सर, SHO सर और मुझे सुना। थैंक यू वंस अगेन।